नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित योजनाएं हम देख रहे हैं दोस्तों। और इसी क्रम में हमने दोस्तों पार्ट 1 में देखा था एससी और एसटी का आरक्षण देखा था, हमने साक्षरता दर देखी थी और साथ ही साथ हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि एससी और एसटी संबंधित योजनाएं देखी थी लास्ट में, यानी कि पार्ट 1 में, जिसमें हमने पहला देखा था शिल्पी ग्राम योजना और दूसरा देखा था जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इनकी दो योजना मैं आपको पार्ट 1 में बताए थे। तो आज तीसरी योजना से चलेंगे, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से चलेंगे दोस्तों आज। और इससे पहले जो दो आपको योजनाएं बताई हैं उनको आप जरूर याद रखें। शिल्पी ग्राम योजना मैंने बताया था आपको कि इस योजना के तहत जो है विभिन्न शिल्पों से जुड़े जो एससी और एसटी ग्राम है यानी कि गाँव है उनका चयन किया जाता है और विभिन्न प्रकार की उनको सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, परामर्श और भ्रमण की व्यवस्था उनके लिए की जाती है और साथ ही साथ जो उत्कृष्ट शिल्पी हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों शिल्पियों को जो है क्षमता व कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये मैंने बताया था आपको शिल्पी ग्राम योजना, ये 2004-05 में आई थी। दूसरी योजना बताई थी मैंने आपको जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना की शुरुआत दोस्तों कब से हुई? 2004-05 में इसकी शुरुआत हुई और इस योजना के तहत भी दोस्तों एससी और एसटी के जो बेरोजगार युवक हैं उनको विभिन्न व्यवसायों हेतु जो है रोजगार परक प्रशिक्षण इसके माध्यम से दिया जाता है। और जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना का जो संचालन है वो कौन करता है? उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम करता है दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आपको पार्ट 1 में देखने हैं और उसके बाद जो है दोस्तों आप पार्ट 2 को देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, पार्ट 2 में आज हम तीसरी योजना देखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ठीक है, ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है दोस्तों, मैंने एलटी के दौरान भी आप सभी को बताया था कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को जो है एलटी के दौरान डिटेल में हमने देखा था कि ये योजना जो है किनके लिए है और कब इसको जो है स्टार्ट किया गया था। तो ये सारे फैक्ट हमने जाने थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब से हुई आपको पूछा जाता है, तो अगस्त 2004 से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। याद रखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत हुई और जिसका उद्देश्य क्या था? उच्च प्राथमिक स्तर पर उन लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना था जो ज्यादातर जो है एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं। इस योजना को बालिकाओं की जो शैक्षिक स्थिति है उसमें सुधार लाने के उद्देश्य से इसको जो है शुरू किया गया था, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को। ठीक है, शुरुआत कब से हुई? याद रखेंगे, अगस्त 2004 से इसकी शुरुआत हुई और किसके लिए है? एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। ठीक है, यानी कि एससी एसटी और ओबीसी और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनकी जो बालिकाएं हैं यानी कि जो छात्राएं हैं या जो लड़कियां हैं उनके लिए जो है दोस्तों ये आवासीय विद्यालय जो है इसके माध्यम से स्टार्ट किए गए पूरे देश में। ठीक है, चलिए जानते हैं क्या उद्देश्य थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के। ठीक है, ये मैंने आपको जो है पहले बता रखा है, इसलिए मैं आपको जो है इसका जो डेट है वो बता रहा हूँ और साथ ही साथ जो है मेन फैक्ट जो है इसके वो बता रहा हूँ। और डिटेल में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अलग से मैंने इसको करवा रखा है, इसको आप देख सकते हैं। देखिए, उद्देश्य की बात करें तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का क्या उद्देश्य था? तो देखिए, पहला था वंचित वर्ग की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, पहला। दूसरा उद्देश्य था स्कूल न जाने वाली लड़कियों को मुख्य धारा में लाना, यानी कि ऐसी लड़कियां जो विद्यालय नहीं जा पा रही किसी कारणवश, तो उनको जो है मुख्य धारा में लाना, यानी कि उनको स्कूल तक लाना। तीसरा देखिए, महिला साक्षरता दर बढ़ाना। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का तीसरा उद्देश्य क्या है? यानी कि महिला साक्षरता दर को जो है बढ़ाना है। चौथा है लिंग अंतर को कम करना। तो लिंग अंतर यानी कि समाज में जो पुरुष और महिला का जो भेद है, ठीक है, तो उसको कम करना। आपने देखा होगा कि लड़का और लड़की के जन्म में जो है आपने देखा होगा कई जगह मोस्टली जो है देखने को मिलता है कि लड़की का जब जन्म होता है तो सभी लोग जो है दोस्तों उतना खुश नहीं रहते और लड़के के जन्म पर जो है जो पूरी खुशी जो है देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस अंतर को हम कम कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पांचवा है देखिए लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, यानी कि जो लड़कियां स्कूल छोड़ती हैं
उनके दर को जो है क्या करना, कम करना। और छठा है देखिए, शैक्षणिक शिक्षा के अलावा जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना उनको, यानी कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको जीवन कौशल यानी कि जीवन कौशल के बारे में और व्यवहारिक प्रशिक्षण उनको देना चाहिए। तो ये उद्देश्य थे दोस्तों कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के। और इस योजना के तहत जो है, इसको याद रखेंगे, इस योजना के तहत आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए कितने % सीटें जो है आरक्षित रहती हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं और इन विद्यालयों में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। यानी कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि शैक्षिक रूप से पिछड़े यानी कि शिक्षा में जो पिछड़े हैं ब्लॉक, उन ब्लॉकों में जो है क्या करना, आवासीय विद्यालय स्थापित करना। आवासीय विद्यालय मतलब ऐसे विद्यालय जहाँ पर छात्राओं को जो है रहने का, खाने का सारी सुविधाएं जो है उनको वहीं मिले। ठीक है, इनकी शिक्षा के साथ साथ आपका जो है सारी सुविधाएं जो है छात्राओं को मिले। तो ये आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं और इन विद्यालयों में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला है देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए 75% सीटें आरक्षित होती हैं। पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की जो बालिकाएं हैं उनके लिए कितनी % सीटें आरक्षित हैं। तो 75 सीटें, यानी कि 75% सीटें जो हैं आरक्षित हैं, इसको याद रखेंगे। और बचे 25% में क्या होगा, 25% जो बचे हैं उन सीटों पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि जो 25% बच गया उसमें जो है गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की लड़कियां, यानी कि ऐसे परिवार की लड़कियां जिनमें ये जो है जिनके रोजगार के अवसर कुछ नहीं है, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों ये सीटें आरक्षित रहती हैं, 25% सीटें। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन विद्यालयों में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि आवासीय विद्यालय के तौर पर जो है दोस्तों सारी सुविधाएं जो है विद्यालय में दी जाती हैं। और इन विद्यालयों में हर तिमाही में जो है दोस्तों स्वास्थ्य जांच की जाती है। यानी कि छात्राओं की हर तिमाही, हर तीसरे महीने जो है क्या किया जाता है, स्वास्थ्य जांच जो है की जाती है छात्राओं की। इसी के साथ साथ इन विद्यालयों में देखिए, इन विद्यालयों में स्कूल के माहौल को जो है बालिकाओं के अनुरूप बनाया जाता है। यानी कि जो ये आवासीय विद्यालय जो है शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में जो आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाते हैं इसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में, तो वहाँ का जो स्कूलों का जो दोस्तों माहौल है, यानी कि स्कूल को इस प्रकार से जो है बनाया जाता है जो दोस्तों बालिकाओं के लिए जो है अनुकूल जो है उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं कि इस योजना के तहत क्या क्या होता है। इस योजना के तहत जो है SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए 75% सीटें आरक्षित हैं और 25% सीटें जो हैं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को प्राथमिकता इसमें दी जाती है। बाकी आवासीय विद्यालय में जो सुविधाएं होती हैं वो सारी इसमें दी जाती हैं। पौष्टिक भोजन से लेके स्वास्थ्य जाँच और सारी चीज़ें जो है इसमें दी जाती हैं। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से। अगली योजना है दोस्तों राजकीय आदर्श विद्यालय योजना। अगली योजना है दोस्तों, चौथी योजना है राजकीय आदर्श विद्यालय योजना। जिसको देखिए क्या है योजना, राजकीय आदर्श विद्यालय योजना अनुसूचित जाति के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के पैटर्न पर जो है कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि जो राजकीय आदर्श विद्यालय योजना है, इसकी शुरुआत जब हुई थी दोस्तों, तो ये कैसे हुई थी, यानी कि इसकी शुरुआत जो है अनुसूचित जाति के बच्चों को जो है अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के पैटर्न पर जो है 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। आदर्श विद्यालय योजना का मकसद दोस्तों ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना है।
ठीक है। यानी कि जो आदर्श विद्यालय योजना है, इसका मकसद है दोस्तों ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना, यानी कि जो गांव के जो इलाके हैं वहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना और बच्चों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाना। उसके साथ ही साथ इस योजना के तहत जो है दोस्तों हर ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के तौर पर चिन्हित किया जाता है। यानी कि जो आदर्श विद्यालय योजना है, इस योजना के तहत क्या किया जाता है, हर ग्राम पंचायत में, ठीक है, हर ग्राम पंचायत में एक माध्यमिक और एक आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय को जो है क्या किया जाता है, आदर्श विद्यालय के तौर पर जो है चिन्हित किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। और आदर्श विद्यालय के मापदंड होते हैं दोस्तों, ठीक है। एक आदर्श विद्यालय के मापदंड क्या होते हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। एक आदर्श विद्यालय के मापदंड होते हैं एक विशाल खेल मैदान होना, यानी कि विद्यालय के पास अपना खेल मैदान होना, ठीक है, और हवादार कक्षाएं होनी चाहिए स्कूल में, और साथ ही साथ एक आदर्श विद्यालय में बड़ी कक्षाएं होनी चाहिए, ठीक है, और प्रयोगशाला होनी चाहिए। आप जानते हैं कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। तो ये सारी जो है दोस्तों क्या है, मापदंड हैं एक आदर्श विद्यालय के। एक विशाल खेल मैदान होना चाहिए, हवादार कक्षाएं होनी चाहिए और बड़ी कक्षाएं होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रयोगशाला होनी चाहिए और कंप्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। तो ये दोस्तों मापदंड हैं आदर्श विद्यालय के। याद रखेंगे, अगर किसी ग्राम पंचायत में, मैंने आपको बताया, अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई विद्यालय नहीं है तो वहाँ जो है 1 से 8 तक चलने वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के लिए चुना जाता है। यानी कि अगर किसी ग्राम पंचायत में जो है अगर कोई विद्यालय नहीं होता है तो वहाँ जो 1 से 8 तक चलने वाले जो विद्यालय हैं, ठीक है, यानी कि वहाँ 1 से 8 तक चलने वाला जो विद्यालय है उसी को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को ही दोस्तों क्या कर दिया जाता है, आदर्श विद्यालय के रूप में जो है चुन लिया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों पांचवा जो योजना है, हम SC और ST से संबंधित योजनाएं देख रहे हैं, तो पांचवा है आपका आश्रम पद्धति योजना। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आश्रम पद्धति योजना, आश्रम पद्धति विद्यालय। दोस्तों आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना क्यों की गई, चलिए देखते हैं। इन विद्यालयों में दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को जो है पंजीकृत कर निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आवास, भोजन, वस्त्र, स्टेशनरी एवं दवा की व्यवस्था की जाती है। उत्तराखंड में जनजाति कल्याण के आश्रम पद्धति से जुड़े जो हैं कुल 16 विद्यालय हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो आश्रम पद्धति से जुड़े हुए 16 विद्यालय हैं उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों इस आश्रम पद्धति विद्यालय के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो SC और ST यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को जो है क्या किया जाता है, पंजीकृत कर जो है निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ शिक्षा निःशुल्क दी जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। आश्रम पद्धति विद्यालयों में जो है दोस्तों निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और इसके साथ साथ आवास की सुविधा होती है, भोजन की सुविधा होती है, वस्त्र और स्टेशनरी और दवा की जो है ये सारी व्यवस्था दोस्तों ऐसे विद्यालयों में होती है। और अभी वर्तमान में उत्तराखंड में आपके 16 विद्यालय हैं आश्रम पद्धति से जो चल रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। स्पेशली जो है SC और ST के बच्चों के लिए है, ठीक है। उसके बाद छठा है आपका उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम। मैंने बताया था पहले इसके बारे में आपको। तो इस निगम द्वारा क्या होता है, इस निगम द्वारा SC ST को जो है विकास कार्यों हेतु जो है आसान शर्तों पर ऋण दिए जाते हैं। यानी कि ये बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास जो निगम है ये क्या करता है, ये जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है क्या करता है, विकास कार्यों के लिए, यानी कि अगर ये कोई जो है SC ST के जो कुछ कार्य करना चाहते हैं उसके लिए जो है आसान शर्तों पर जो है ये क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है, याद रखेंगे। छठी योजना, ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य कार्यक्रम जो हैं जो चलाए जाते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में, देखिए इनको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। देखिए अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं हेतु देहरादून व उधम सिंह नगर में जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र यानी कि किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के जो है जो मेधावी छात्र छात्र हैं उनके लिए दोस्तों एक तो देहरादून में और दूसरा
उधम सिंह नगर में दोस्तों एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। उसके बाद देखिए SC ST के छात्र छात्राओं के लिए देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के छात्र छात्राओं हेतु पूर्व दसम और दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं, यानी कि कक्षा 10 से पूर्व और 10 के बाद क्लास 10th के बाद जो है बच्चों को छात्रवृत्ति योजना दी जाती है SC ST के जो छात्र छात्राएं होती हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए SC ST के निर्धन परिवारों की पुत्रियों के विवाह हेतु 50,000 रुपये देने का प्रावधान है, लेकिन आवेदक की जो मासिक आय है वो 4,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जो तीसरा है इसमें कार्यक्रम वो है आपका देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो निर्धन परिवार हैं, इनकी जो गरीब परिवार हैं, उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु, ठीक है, पुत्रियों के विवाह हेतु जो है 50,000 रुपये देने का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ऐसी है दोस्तों कि आवेदक की जो मासिक आय है वो कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, 4,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है SC ST छात्र छात्राओं हेतु राज्य में आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। अभी आपको बताया मैंने, आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन जो है SC ST छात्र छात्राओं के लिए हो रहा है। उसके बाद देखिए SC ST के छात्र छात्राओं हेतु कई छात्रावासों का निर्माण किया गया है, यानी कि जो SC और ST के जो छात्र छात्राएं हैं इनके लिए जो है छात्रावासों का जो है निर्माण किया गया है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दो में जो है हमने 2 पार्ट में जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में हमने 2 पार्ट में जाना, और हमने जाना दोस्तों SC और ST के आरक्षण के बारे में जाना, ठीक है, साक्षरता दर के बारे में जाना, साथ ही साथ SC और ST से संबंधित योजनाओं के बारे में हमने बात की दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।